Hello everyone, welcome to all of you in this video class PSC Part 3rd Year Mathematics. Today we are discuss about vector subspace. वेक्टर सबस्पेस क्या होता है देखिए, वेक्टर सबस्पेस यानी सदिश उप समष्टि। ओके, यहाँ पे देखिए माना वेक्टर सबस्पेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, माना वी एफ एक सदिश समष्टि है। ठीक है, वी एफ क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। ठीक, और डब्लू डब्लू क्या ले लिया हमने, वी का सबसेट यानी समुच्चय ले लिया। डब्लू इज ए सबसेट ऑफ वी। यदि वी एफ के सदिश योग व अदिश गुणन, सदिश योग मीन्स वेक्टर एडिशन और अदिश गुणन मीन्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस के सापेक्ष अल्फा बिलोंग्स टू वी, बीटा बिलोंग्स टू वी, implies that alpha plus beta belongs to W तथा A belongs to F and alpha belongs to W implies that A into alpha belongs to W। यदि यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है कि यदि वी एफ एक वेक्टर स्पेस है तथा डब्ल्यू वी का सबसेट है यानी उप समुच्चय है। ठीक है, और डब्ल्यू में यदि वी एफ के वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस के साथ यदि अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। दिस मीन्स दैट डब्ल्यू में कैसी प्रॉपर्टी, क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। ओके, एंड ए बिलोंग्स टू एफ and alpha belongs to W, this implies that A into alpha also belongs to W. This means that W is closed under scalar multiplication। यानी W क्या है, अदिश गुणन के सापेक्ष क्या है, समवृत है। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है हमें, क्या प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे कि यदि A belongs to F and alpha belongs to W implies that A into alpha belongs to W। ये क्या बता रहा है हमें कि जो W है वो अदिश गुणन संक्रिया के साथ क्या है, समवृत है। ठीक है, और जो फर्स्ट में था ए अल्फा प्लस बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ये क्या दिखा रहा है, ये बता रहा है कि डब्ल्यू क्या है, सदिश योग के साथ समवृत है। और ये जो दोनों ऑपरेशन सदिश योग और अदिश गुणन, ये किसके ऑपरेशन है, ये वी एफ के ऑपरेशन है, वेक्टर स्पेस वी एफ के ऑपरेशन है ये दोनों। ठीक है, तो डब्ल्यू वी एफ की संक्रियाओं के सापेक्ष समवृत होगा, ये चीज शो कर रहा है। ठीक है, तो अब डेफिनेशन देखिए वेक्टर स्पेस की क्या होती है। माना वी एफ एक सदिश समष्टि है तथा डब्ल्यू वी का एक आरिक्त उप समुच्चय है जो वी एफ की दोनों द्विआधारी संक्रियाओं सदिश योग व अदिश गुणन के लिए समवृत है। सबसे पहले तो आपने मान लिया कि वी एफ क्या है, एक वेक्टर स्पेस है तथा डब्ल्यू उसका वी का एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है, तो वी डब्ल्यू वी का नॉन एम्प्टी सबसेट है जो वी एफ के दोनों बाइनरी ऑपरेशन है आपके वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उनके लिए डब्ल्यू क्या है, वेक्टर डब्ल्यू को तब डब्ल्यू को हम सब स्पेस कहेंगे वी एफ का यदि डब्ल्यू स्वयं भी वी एफ के सदिश योग व अदिश गुणन के सापेक्ष क्या हो, एक वेक्टर स्पेस हो यानी सदिश समष्टि हो। ठीक है, सदिश समष्टि का मीन्स यानी डब्ल्यू उन्हीं द्विआधारी संक्रियाओं सदिश योग और अदिश गुणन के सापेक्ष वेक्टर स्पेस की पांचों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, तब जाके डब्ल्यू क्या होगा, वी एफ का वेक्टर सब स्पेस यानी सदिश समष्टि कहलाएगा। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट देखिए जो एवरी सबस्पेस होता है, एवरी वेक्टर स्पेस वी एफ हैव एटलीस्ट टू सबस्पेस। फर्स्ट होता है वी इटसेल्फ एंड सेकंड जो होता है वो शून्य सबस्पेस होता है, जीरो। ठीक है, तो प्रत्येक सदिश समष्टि जो वी एफ होती है उसमें कम से कम दो उप समष्टियां अवश्य विद्यमान होती है। ठीक है, दो तो होती ही होती है, उसके अलावा हो तो ठीक, नहीं तो ठीक।
नहीं तो दो तो होती ही होती है, किसी भी वेक्टर स्पेस की कम से कम दो उप समष्टियां अवश्य विद्यमान होती है। पहली कौन सी होती है? श्योम वी, वी की श्योम वी एक उप समष्टि है, ठीक है, और एक जीरो, ये क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर स्पेस कहते थे ना हम इसको, जीरो वेक्टर स्पेस। तो ये जीरो वेक्टर स्पेस ऑल्सो ए शून्य सदिश उप समष्टि, किसकी? वी की, ठीक है। तो ये वी और ये जीरो सदिश समष्टि, ये दोनों ही क्या है? खुद की उप समस्या यानी सब स्पेस है, ठीक है। और इन दोनों को क्या कहेंगे हम? ट्रिवियल सब स्पेस। क्या कहेंगे? ट्रिवियल सब स्पेस यानी तुच्छ उप समष्टि। नेक्स्ट देखिए, इनके अतिरिक्त विद्यमान किसी उप समष्टि को उप समष्टि हो तो वह क्या कहलाएगी? उचित उप समष्टि यानी प्रॉपर सब स्पेस, ठीक है। यानी यदि ये कह रहा है आपका कि कोई वेक्टर स्पेस वी है तो उसकी एटलीस्ट टू सबस्पेस होंगे। क्या होंगे? एटलीस्ट टू सबस्पेस होंगे ही होंगे, ठीक है। कौन से? फर्स्ट वी और सेकंड जीरो, ठीक। वी वेक्टर स्पेस वी के ये दो सबस्पेस होंगे, खुद वी और एक जीरो सबस्पेस, ठीक है। लेकिन जो इनको क्या कहते हैं? ट्रिवियल सबस्पेस। क्या कहलाएंगे ये? ट्रिवियल सबस्पेस, ठीक है। इनके अलावा वी और जीरो के अलावा जो भी सबस्पेस होंगे वो कैसे कहलाएंगे? प्रॉपर सबस्पेस, प्रॉपर सबस्पेस, ठीक है। प्रॉपर सबस्पेस को उचित उपसमष्टि भी कहते हैं, ठीक है, उचित उपसमष्टि। ओके, सबस्पेस का उदाहरण बता रहे हैं हम यहाँ पे आपको। फर्स्ट जो उदाहरण है देखिए, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R सदिश समष्टि C ओवर R की एक उपसमष्टि कहलाती है। यहाँ पे देखिए आपने देखा था जब आपने वेक्टर स्पेस पढ़े थे कि C ओवर R, यानी ये C क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था, और R क्या था? सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। तो R फील्ड था, तो C ओवर R ये एक क्या था? एक वेक्टर स्पेस था आपका, ठीक है। और वेक्टर स्पेस में देखिए R क्या है? R C का ही सबसेट है। तो यहाँ पे जो R है, R ओवर R C ओवर R का एक क्या है? वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस यानी उप समष्टि कहलाएगा। R ओवर R C ओवर R का एक उप समष्टि होगी, ठीक है, वेक्टर सब स्पेस होगा। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल देखिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिया है कि W में किस प्रकार के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस दिया है, यहाँ पे वेक्टर स्पेस दिया R क्यूब ओवर R, ठीक है, R क्यूब ओवर R यानी R क्यूब ये वेक्टर स्पेस है, इसमें किस प्रकार के एलिमेंट होंगे? ऊपर क्यूब है ना, तो इसमें 3 ऑर्डर टप्पल पेयर के एलिमेंट होंगे, यानी एक्स वाई कोमा जेड, यानी 3 ऑर्डर पेयर के एलिमेंट होंगे R क्यूब में, ठीक है। वेयर एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स टू R, रियल नंबर R, ठीक है। ओके, यहाँ आपको जो W है, W यहाँ पे आपको R का क्या दिया है? रियल नंबर R का सब सेट दे दिया है। W R का सबसेट है, जिसमें किस प्रकार के एलिमेंट है W में? A B जीरो, यानी जो थर्ड पोजीशन है वहां पे जीरो आएगा, बाकी की जगह A कॉमा B है। A कॉमा B 0 0 भी हो सकते हैं और नॉन जीरो अवयव भी हो सकते हैं, किसके? R के, ठीक है। तो ये आपको ये W क्या है? एक उप समष्टि है, सब स्पेस है, किसका? R क्यूब ओवर R का। ये आपको प्रूफ करना, हम यहाँ पे ये चीज प्रूफ करके देख रहे हैं कि यहाँ पे जो W है वो R क्यूब ओवर R का एक सब स्पेस है, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको R क्यूब ओवर R के सदिश योग और अदिश गुणन जो संक्रिया है वो आपने यहाँ पे परिभाषित की है, उसको देख लेते हैं। सदिश योग कैसे होगा? इसके दो वेक्टर होंगे W के ही, एक A1 V1 0 और A2 V2 0, ठीक है। तो जो वेक्टर एडिशन होगा वो क्या होगा? A1 V1 0 प्लस A2 V2 0, इन दोनों को ऐड कर दिया है। इनको ऐड किस प्रकार करेंगे?
इसका फर्स्ट एलिमेंट A1 A2 के साथ ऐड होगा, ये बनेगा A1 प्लस B1, B1 प्लस B2 ऐड हो जाएगा, यानी सेकंड पोजीशन वाला सेकंड पोजीशन के साथ ऐड होकर ये बनाएगा A2 प्लस B2। ठीक है, सॉरी, ये इस प्रकार ऐड होंगे A1 प्लस A2, यहाँ आएगा A2। ठीक है, ये सेकंड पोजीशन पे B1 प्लस B2 होगा, B1 प्लस B2, एंड थर्ड पोजीशन पे आएगा 0। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये इस प्रकार का जिसमें थर्ड एलिमेंट 0 ही है वो किस में बिलोंग कर जाएगा, अगेन W में। यानी W क्या है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अदिश गुणन यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम एक एलिमेंट f का लेते हैं और एक अल्फा w से लेते हैं। देन यदि a इंटू अल्फा भी w में बिलोंग कर जाए तो हम क्या कहते हैं, w इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट a ले लिया हमने फील्ड r का। ठीक है, यहाँ पे जो फील्ड है f वो किसके इक्वल है, रियल नंबर r के इक्वल, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, a बिलोंग्स टू r एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा, यानी ये कोई अल्फा वेक्टर है जिसका मान है A1 B1 0 के इक्वल। ठीक है, तो ये किस में बिलोंग, ये किसका एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस, ओके, W के एलिमेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे A इंटू अल्फा किया हमने, A इंटू अल्फा किसके इक्वल आया, ये इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, A इंटू A1 A इंटू B1 एंड 0। थर्ड पोजीशन हमारी 0 है क्योंकि, तो इसलिए किस में बिलोंग कर जाएगा, W। देन हम कहेंगे कि W क्या है, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये W क्या है, क्लोज्ड है यानी समवृत है। ठीक, अब आपने देख ही लिया कि सदिश योग व अदिश गुणन के साथ W किस प्रकार का है, समवृत है यानी क्लोज्ड है। तो नेक्स्ट में हमें क्या देखना है, यहाँ पे क्या दर्शाना है आपको कि जो W ओवर R है V ओवर R का, V ओवर R क्या है यहाँ पे, R क्यूब ओवर R, जो वेक्टर स्पेस है वो R क्यूब ओवर R है। तो यानी W फील्ड R पर R क्यूब ओवर R, वेक्टर स्पेस R क्यूब ओवर R का क्या होगा, सब स्पेस होगा, उपसमष्टि यानी सब स्पेस होगा। कब होगा, यदि वो W ओवर R इन्हीं दो ऑपरेशन सदिश योग में अदिश गुणन के साथ वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। वेक्टर स्पेस की 5 प्रॉपर्टी थी, उनको सेटिस्फाई करे यदि W ओवर R विद रिस्पेक्ट टू सदिश योग व अदिश गुणन, तब हम कहेंगे कि W ओवर R ये जो है ये क्या होगा, वेक्टर सबस्पेस होगा R क्यूब ओवर R का। ठीक है, देखिए सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट जो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी थी वो हमारी थी कि जो W है विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, यानी ये जो प्लस, ये जो द्विआधारी संक्रिया प्लस, ये किस प्रकार की है, सदिश योग है। ठीक है, तो W विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये कैसा होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव ग्रुप यानी क्रम विनिमय समूह हो। इस चीज के लिए फर्स्ट जो आपको देखना है क्लोजर, वो हमने यहाँ पे देख ही लिया है कि ये अल्फा है ये बीटा है। देन अगेन अल्फा प्लस बीटा का मान इसके इक्वल आया और यहाँ पे देख रहे हो थर्ड पोजीशन पे 0 आ रहा है, तो ये किस में बिलोंग कर जाएगा, W में। ठीक है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि जब W है वो एडिशन के रेस्पेक्ट में कैसा है, क्लोज्ड है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो W है वो R क्यूब ओवर R का क्या है, एक उप समुच्चय है। ठीक है, सबसेट है। तो जो एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो R क्यूब ओवर R में सेटिस्फाई होंगी वो उसके छोटे वाले सबसेट, उसके सबसेट्स में भी वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। यानी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव यानी साहचर्यता, साहचर्यता, तो यानी जो साहचर्यता की प्रगुण है वो R क्यूब ओवर R में सेटिस्फाई हो रहा है तो वो उसके सबसेट्स में भी सेटिस्फाई होगा, यानी साहचर्यता की प्रॉपर्टी W में भी सेटिस्फाई होगी। ओके, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आल्सो सेटिस्फाई इन W। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट देखिए एडिटिव आइडेंटिटी। अब W में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, तो फर्स्ट पोजीशन पर 0 लिख दीजिए, सेकंड पोजीशन पे 0 एंड थर्ड पोजीशन पे तो अपना है ही 0।
तो ये देखिए 0 × 0 0, यानी ये 0 वेक्टर, ये क्या होगा, ये W का एडिटिव आइडेंटिटी होगा। ठीक है, यानी 0 0 0, यानी इस वेक्टर को किसी भी वेक्टर में मिलाने से AB 0, ये आपको पता था W का एलिमेंट था, और 0 0 0 ये एडिटिव आइडेंटिटी है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि AB 0 में यदि मैं ऐड करूँ 0 0 0, ये ऐड करती हूँ तो ये देखिए A+0, फर्स्ट पोजीशन वाले के साथ ऐड होके A+0, B+0 एंड 0+0। तो ये क्या क्या दिखाता है, देखिए फर्स्ट पोजीशन A+0 इज इक्वल टू A, B+0 इज इक्वल टू B एंड 0+0 इज इक्वल टू 0। ओके, ये अगेन फिर से वही वेक्टर आ गया। ओके, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ W। ठीक, एडिटिव इनवर्स सॉरी, एडिटिव इनवर्स में यहाँ पे बात करें तो अल्फा बिलोंग्स टू W एंड अल्फा इज इक्वल टू A1 B1 0। ठीक है, तो अल्फा का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा माइनस अल्फा की जो वेक्टर होगा वो होगा -A1 -B1 एंड 0। ठीक है, क्योंकि अल्फा प्लस माइनस ऑफ अल्फा को ऐड करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 0 वेक्टर प्राप्त होगा। इसलिए अल्फा का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस अल्फा। ठीक है, ओके, एडिटिव इनवर्स मिल गया आपको। नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगेन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यदि R³ ओवर R में सेटिस्फाई हो रही है तो वो उसके सब स्पेस यानी उसके सबसेट में, सबसेट क्या है यहाँ पे, W सबसेट R³ ओवर R का, तो जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी R³ ओवर R में सेटिस्फाई होंगी वो W में भी सेटिस्फाई होंगी। यहाँ पे हमने दर्शा भी रखा है ये चीज़, और ये चीज़ हम बाय डिफॉल्ट भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार आपने देखा कि जो W है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये क्या होगा, एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप यानी क्रम विनिमय समूह होगा। ठीक है, तो ये कैसे वेक्टर स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। ओके, नाउ वेक्टर स्पेस की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम क्या करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी में कि हम एक एलिमेंट लेंगे फील्ड R का और अल्फा बीटा 2 वेक्टर लेंगे W से। ठीक है, तो हमारी ये जो प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस की, ये होती है A अल्फा प्लस बीटा, ये हमें किसके इक्वल बताना है, A अल्फा प्लस A बीटा के इक्वल, ये दिखाएंगे हम। तो हम लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए अल्फा का मान है A1 B1 0 एंड जो बीटा का मान है वो है A2 B2 0। ठीक है, नाउ हमने लेफ्ट हैंड साइड ली A अल्फा प्लस बीटा किया हमने यहाँ पे, देन यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रखी, यहाँ पे बीटा की वैल्यू रख दी और उनको ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐड किया तो फर्स्ट पोजीशन A1 प्लस A2 आ गया, सेकंड आएगा B1 प्लस B2, ओके, थर्ड आएगा 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 पोजीशन आ गई, इनटू बाहर क्या है इसके A, अंदर ये है और इसके बाहर ये A इंटू में। ठीक है, तो A को हम अंदर लाएंगे तो A सभी अवयवों के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा A × A1 प्लस A2, A × B1 प्लस B2 एंड 0। अगेन A को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा A × A1 प्लस A × A2, यहाँ पे हो जाएगा A × B1 प्लस A × B2। ओके, एंड थर्ड पोजीशन है वो 0 ही आएगी। अब देखिए इसको अगेन हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं अलग अलग, A × A1 A × B1 0, यहाँ पे A × A2 A × B2 0, ये। ठीक है, तो यहाँ से A कॉमन लिया, ठीक है, और यहाँ से अगेन हम A कॉमन लेंगे तो ये आ गया A × अल्फा प्लस A × बीटा के इक्वल, ये सेटिस्फाई। यहाँ पे देखिए वेक्टर स्पेस की जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, वेक्टर स्पेस की जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि दो एलिमेंट हम A B, हमने फील्ड F से, फील्ड F क्या है यहाँ पे रियल नंबर R, और एक वेक्टर लिया हमने अल्फा हम लेंगे, अल्फा बिलोंग्स टू W। ठीक है, तो
तो अल्फा किस प्रकार का एलिमेंट होगा, अल्फा आपका होगा A1 B1 0। ठीक है, आपने ये ले लिया। तो इसमें आपको प्रूफ क्या करना है वेक्टर स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी में, A प्लस बी इंटू एल्फा इज इक्वल टू A इंटू एल्फा प्लस B इंटू एल्फा। ठीक है, इसके इक्वल दिखाना है आपको। तो आपको जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। तो आपने किया A प्लस बी इंटू एल्फा की वैल्यू पुट की A1 B1 0। किसके इक्वल आएगा, ये A प्लस बी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये आएगा A प्लस बी इंटू A1 A प्लस बी इंटू A2 एंड देन 0। ठीक है, तो अगेन इसको सेटिस्फाई सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका A इंटू A1 प्लस B इंटू A1, ओके, A इंटू A2 प्लस B इंटू A2 एंड 0। ठीक, अगेन इसको दो वेक्टर के रूप में फिर से अपन लिख सकते हैं, A1 A2 एंड 0 प्लस B1 सॉरी BA1 BA2 0। ठीक है, यहाँ से हम A कॉमन निकालेंगे, A ये बचेगा आपका A1। ठीक है, A2 A1 सॉरी यहाँ पे क्या कर दिया है ये, सॉरी ये B1 है ना, तो यहाँ पे आपको B1 करना है, A2 की जगह यहाँ पे B1 लिखना है, ये 0 आ गया। ठीक है, A2 की जगह हम A2 गलती से लिखिए, A2 की जगह B1 आएगा, B1 0। ठीक है, B1 यहाँ पे भी B1 A1 B1 0 है ये एलिमेंट। तो यहाँ से आप A कॉमन निकालोगे, ये आएगा आपका A1 B1 0 प्लस यहाँ से आप B कॉमन निकालोगे, ये अगेन आएगा A1 B1 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या करना है, इससे आगे हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आएगा आपका, ये आपका कॉमन है क्योंकि A1 B1 0 की वैल्यू अल्फा है, तो हम यहाँ पे अल्फा रखेंगे प्लस B इंटू अल्फा। तो ये आपका सेटिस्फाई हो जाएगा वेक्टर स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी में देखिए क्या कहता है ये, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए एसोसिएटिव ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या कह रहा है, अदिश गुणन के लिए साहचर्यता। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी में यहाँ कह रहा है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी इंटू एल्फा, ये किसके इक्वल दिखानी है आपको, ए इंटू बी एल्फा के, वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड एल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एल्फा की वैल्यू रख देनी है लेफ्ट हैंड साइड में, A1 B1 0। ठीक, फिर ए बी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम A1 B1 0 के साथ, तो ये बनेगा फर्स्ट एलिमेंट, इसका आएगा अंदर A1 ए बी इंटू A1 ए बी इंटू B1 एंड 0। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले A को कॉमन निकालेंगे हम, अंदर लिखेंगे BA1 B1 0। ठीक, ए को कॉमन निकाला, ब्रैकेट ये वाला लगाया, फिर से हमने बी को कॉमन निकाल दिया और कोष्ठक में हमारा बचा A1 B1 0। ठीक है, तो A1 B1 0 को हमने लिख दिया अल्फा। ठीक है, तो ये ए बाहर कोष्ठक में आया आपका B इंटू अल्फा। तो ये वेक्टर स्पेस की फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। एंड वेक्टर स्पेस की जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, 1 बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बिलोंग्स टू W। दिस इम्प्लाइज दैट 1 इंटू अल्फा ऑल्सो बिलोंग्स ऑल्सो इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो ये यहाँ पे यदि 1 में R का एलिमेंट लूँ, है ना, और अल्फा में W का एलिमेंट लूँ, जो कि हम मान के चले हैं कि A1 B1 0 दिस इज इक्वल टू अल्फा, देन 1 इंटू अल्फा मीन्स 1 इंटू A1 B1 0। इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगेन A1 B1 0 के इक्वल आएगी। ठीक है,
विच इज इक्वल टू अल्फा, यानी 1 इंटू अल्फा किसके इक्वल आ गया, क्योंकि इसने सारे ही हम कहेंगे कि डब्ल्यू ओवर आर वेक्टर स्पेस आर क्यूब और आर का एक उपसमष्टि है। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।